नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं तृतीय ने। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं, आप को पहचान लीजिए, ये हैं मिलन यादव। आप मिलन यादव ही समझिएगा, कहीं बिलन यादव समझ लें। मिलन यादव है, इनकी माताजी दिघौरा पंचायत समिति से जीते हुए हैं, लेकिन इन्होंने अभी कह रहे हैं कि हमें मुखिया में लड़ना है। क्यों, इनसे सारे बातें जानते हैं, पूरा बात करेंगे। इससे पहले आप पूरी बात सुने, उससे पहले आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी पंचायती का चुनाव शुरू होने वाला है। लोग प्रचार में उतर गए हैं और जल्द ही होने वाला है, तो शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को ये कहानी पता लगे कि पंचायत में जो मुखिया जी का अहम भूमिका क्या होता है और लोग कर क्या रहे हैं। वही इनसे मैं पूछूंगा कि भाई आखिर ऐसा क्या है जो आपने पंचायत समिति का छोड़ के और मुखिया जी का चुनाव लड़ना चाह रहे, ऐसा खास बात क्या है उसमें। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपको मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्यों आपके माता जी पंचायत समिति से जीते हुए हैं, वो अच्छा खासा वोट से जीते हुए हैं, जैसे मुझे पता लगा है अच्छा खासा वोट से जीते हुए हैं, तो आप उसको छोड़ करके मुखिया में क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या कुछ बदलाव करने वाले हैं? सरकार का आरक्षण रोस्टर का जो परिवर्तन होता है, इस बार हमारे पंचायत में समिति का जो सीट है, संभावना है इसी समुदाय के खाता में जाने की, और जो आरक्षित मुखिया का सीट है उस समान हो कहते हैं। मुखिया के चुनाव पहला तो आरक्षण रोस्टर से जो, और मुखिया खुद उनके किन्हीं से प्रशासनिक की जरूरत नहीं रहता है, स्वतंत्र हैं पंचायत के किसी क्षेत्र में काम करने के लिए। और समिति दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है कि अगला हमें प्रशासनिक देंगे तो मैं अपने पंचायत में ये काम करूंगा, और अगर नहीं देंगे तो फिर बाधा बनकर रह जाता है। बाधा बनकर मतलब स्वतंत्र होना चाहते हैं और स्वतंत्र होकर आप जनता को सेवा करना चाहते हैं। तो जनता, पहले आप कुछ जानने से पहले शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंचे, उस बात को लोग समझे कि मुखिया जी को क्या क्या मिलती है जो सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि आप लोग जानिएगा, देखिए इसमें वीडियो पे लोगों को लाने के लिए मेरा मेन मकसद ही यही रहता है कि महिला लोग ज्यादातर जानते नहीं कि मुखिया जी से क्या लाभ मिलना है, हमें पंचायत समिति से क्या लाभ मिलना है, ताकि पूरा लाभ क्या मिलना है पंचायती में क्या क्या, तो इनसे ही जानते हैं। और आप लोग माता बहन जो भी होंगे, आप किसी को सुनिएगा और दूसरे को शेयर भी करिएगा। क्या ऐसा चीज है जो अभी तक जो वर्तमान के मुखिया हैं वो लाभ नहीं दे पा रहे, उससे कुछ बेहतर करने वाले हैं? तभी तो आपके मन में ऐसा आया होगा कि अभी वर्तमान के मुखिया जी हैं, कुछ तो कर नहीं रहे हैं, किसी को कुछ लाभ नहीं दे रहे, तो हम आते हैं मैदान में तो इससे कुछ बेहतर करेंगे। जैसे हमारे पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं, उन्हें विजय आम सभा होता है प्रत्येक 3 माह पे लगाने की सरकार की जो गाइडलाइन है, उनके अनुसार विशेष आम सभा लगा करके योजना को चयन करते हैं। सरकार के द्वारा क्या फंड आया, कहाँ खर्च करते हैं, कोई अता पता नहीं चलता है, यानी जनता को नहीं बताते हैं। ये बहुत बड़ी, आप लोग नोट करिए इस बात को, बहुत बड़ी यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि हर पंचायत में हर प्रत्येक 3 माह पे आम सभा लगना होता है। ग्राम सभा भी बोल सकते हैं इसको, आम सभा भी बोल सकते हैं। जो मुखिया जी ये पंचायत के माध्यम से, मतलब आम सभा के माध्यम से जो पंचायत में काम हुआ उसको बताना होता है कि हमने ये, हमारा फंड आया था और ये काम हमने किया। तो पहला आप उन्हें वो काम नहीं किए, वो काम आपने करना चाह रहे हैं। दूसरा ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने अभी तक के कम से कम 10-12 योजना ऐसे हैं जो अभी जिला में जांच के लिए दिया हुआ है, करे हैं और काम नहीं किए, पैसा को निकासी कर। अच्छा, ऐसा भी है, ऐसा भी आपने सुने होंगे, कई वीडियो भी मैं इसमें बनाया हूं, जाके ऑन ग्राउंड बनाया हूं कि कई काम ऐसे क्या था कि मुखिया जी पैसा तो निकाल लेते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। और काम नहीं करते हैं, बता देते हैं कि हमने गली और नली यहाँ का बना दी है, यहाँ से फलाने जगह से फलाने जगह बना दी है, और उसका पैसा पेपर पे केवल काम हो रहा है, पेपर पे काम होता है। तो ये काम आप नहीं करेंगे, यानी प्रत्येक 3 माह पे आप ग्रामीण को बताएंगे, विशेष आम सभा का आयोजन करेंगे, और ग्रामीण को सलाह से जो सरकार से कितना फंड आया, किस क्षेत्र में ज्यादा जरूरत है, कहाँ पे के नली खराब है, कहाँ के गली खराब है, उसे चयन करके तो ये ग्रामीण के माध्यम से होता है ना। जैसे आपने ग्राम सभा किए, तो ग्राम सभा किए तो वहां पे क्या होता है, ग्रामीण चयन करेगा कि यहाँ से यहाँ, मान लीजिए कि सपोज फॉर एग्जांपल कि आपने, अगर हम दिघौरा की बात करें तो दिघौरा के ही किसी वार्ड में अगर ले लेते हैं तो वहां आपने ग्राम सभा लगाए, आम सभा लगाए, तो वहां के ग्रामीण जनता है वो बताएगा कि यहाँ से यहाँ अति आवश्यकता है ये काम करने का। तो आपने समस्या को वहां लिख करके आगे आपने ब्लॉक में दिए, और जैसे फंड आपको आता है तो उस काम को करेंगे और फिर उसके बाद आम सभा करेंगे। मतलब करने से पहले उनसे इजाजत लेंगे और करने के बाद।
तो ये बाकी में पंचायती राज का रूल है यही है, यही वसूल है कि मतलब हमने पहले करना है या बाद में करना है, लेकिन पंचायत के लोग करते नहीं है। लेकिन बाकी देखना यह है कि वाकई में इन्होंने मिलन यादव जी इस बात पे खरे उतरते हैं या सिर्फ रील में ही समेट के रह जाते हैं। आगे काम बताइए, आगे आप क्या करने वाले हैं? और मैं अपने पंचायत के लिए एक निःशुल्क एम्बुलेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ, निःशुल्क? जो अपने सौजन्य से दूंगा, उसका पूरा खर्चा मैं खुद दूंगा। ये काम करने वाला है। उसके अलावा और मैं पंचायत के प्रत्येक गांव में एक निःशुल्क लाइब्रेरी का व्यवस्था करूंगा। ठीक है, निःशुल्क लाइब्रेरी भी हो गया, जो प्रत्येक युवाओं को जो ऐसे नौकरी लेने में या इसमें मतलब वहां पे पढ़ने में आसान हो। बहुत बढ़िया आपका सोच है, बहुत बढ़िया विचार है। और ऐसा क्या लगता है जो आज के मुखिया जी जो हैं, अभी वर्तमान के जो मुखिया जी हैं नहीं कर रहे हैं, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है? क्या सोचे, ऐसा सोचे जो बार बार मैं बोल रहा हूँ। अपने पंचायत में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करूंगा, जो ताकि गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को फ्री में इलाज हो सके। अच्छा, एक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक जो होता है उसका भी व्यवस्था करेंगे। बहुत अच्छा आपके विचार है। क्या ऐसा आपको लगा है, आपको ये सब कहाँ से नॉलेज, कहाँ से ऐसा कब आपके मन में आया कि आपको लगा इस कहीं कहाँ से जानकारी हासिल की है कि बाकी में व्यवस्था को व्यवस्थित की जा सकती है जो वर्तमान के मुखिया नहीं कर रहे हैं? जैसे ये चीज है, बहुत से पंचायत जो डेवलप है, जैसे मोतीपुर पंचायत है, तो कहीं कहीं बहुत से पंचायत ऐसे ऐसे है, वहां से सीखने को मिलता है बहुत सी चीजें कि कहीं ना कहीं अगर मेरे पंचायत को भी नेतृत्व करने वाला अगर बेहतर हो तो मेरा पंचायत भी डेवलप करे, मेरे पंचायत में भी हर मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो। यानी मोतीपुर पंचायत से आपने सीख लिया कि हमें अगर उस हिसाब से अगर करा जाए तो हम ऐसा भी डेवलप कर सकते हैं। उसमें ऐसा क्या बदला, आपने क्या चीज ऐसा देखे जो आपको बेहतर लगा? मोतीपुर पंचायत में बहुत से ऐसी चीज है, जितना भी व्याख्या करे कम है। अमृत सरोवर है, ग्रामीण हाट है, सवदागिरी है, लाइब्रेरी है, जीविका भवन है, विवाह मंडप है, ये सारी चीजें। तो उसमें से क्या क्या चीज आप करने वाले हैं? आपने 2-3 काम जुड़ा दिए। मैंने तो अमृत सरोवर का भी हमने जगह को अपने पंचायत में चयन करके रखा है कि कहाँ पे बनाना है। तो प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्रत्येक गांव में निःशुल्क लाइब्रेरी है, एम्बुलेंस की सुविधा है, फिर ये जीविका भवन भी मैं अपने पंचायत में, विवाह मंडप भी बनवाने का प्रयास करूंगा अपने पंचायत में। अच्छा, विवाह मंडप भी। और मैं 5 वर्ष में मैं अपने पंचायत के प्रत्येक गांव को नली गली की समस्या से मुक्त करूंगा। सबसे बड़ी समस्या यही है कि नली गली की समस्या तो मुखिया जी बोलते ही है कि हमने समस्या से मतलब खत्म कर दें, समस्या खत्म कर दें, लेकिन ये समस्या खत्म नहीं होता है। सरकार तो पैसा देती है, लेकिन बंडरबाग कहाँ होता है ये तो जनता खुद बताएगी। कमेंट करके आप लोग कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि ऐसा बात नहीं है। सरकार वहां से पैसा भेजती है नली गली, जैसे अभी जो संभावित मुखिया जी अभी बताएं कि मतलब आने वाले समय में लड़ना चाह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि मतलब ऐसा होता है कि नली गली दिखा करके कि पैसा निकाली हो जाता है, लेकिन नहीं करते। लेकिन कहां तक खड़े उतरते हैं आप लोग कमेंट भी करिएगा, ग्राउंड की रिपोर्ट भी आप लोग दीजिएगा अगर आप लोग दिघौरा पंचायत से देख रहे हैं तो। बाकी अपने अपने जगह से भी देख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में पंचायत के जो मुखिया जी हैं क्या बोलते हैं और करते क्या है। लेकिन बाकी चीजें बाकी और भी जानेंगे, जिस तरह से इन्होंने विस्तार से बता रहे, बहुत अच्छा लग रहा है हमें सुनने में। बाकी आपको कैसा लग रहा है कमेंट राय जरूर दीजिएगा। क्या और कुछ बदलाव करने वाले हैं? क्योंकि बहुत आनंद आ रहा है, सुनने वाले लोग को भी आनंद आ रहा है। मैं अपने पंचायत में भगवान जो दुर्भाग्यपूर्ण हमारे पंचायत में जो मतलब अनाथ बच्चे हैं उनको मैं निःशुल्क शिक्षा का बहुत बढ़िया विचार है। जो अनाथ बच्चे हैं इनके पंचायत में, जो दिघौरा पंचायत के हैं, तो दिघौरा पंचायत में जो अनाथ बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का भी व्यवस्था करेंगे इन्होंने, तो उस पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ऐसा क्या है, वृद्धा पेंशन, देखिए सबसे बड़ा होता है क्या, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, इसमें सबसे बड़ा मतलब देखिए गड़बड़ होता है। पत्रकार महोदय, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो या राशन कार्ड की समस्या हो, मैं प्रत्येक 6 माह में एक विशेष कैंप करके पूरे पंचायत में आगाज करके और सारा पंचायत वासियों को जिनको जरूरत है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या राशन कार्ड की, उनका पेपर ले करके मैं सबको बनवा करके सौंपूंगा। हालांकि जो काम बता रहे हैं कोई कठिन नहीं है, लेकिन नहीं करना चाहते इसलिए लगता है कि बहुत बड़ा
समस्या है, अगर आप चाह जाएंगे तो हो सकता है कोई भी पंचायती राज का जो भी मुखिया अगर करना चाहे तो हो सकता है, पॉसिबल है, और सरकार ने सुविधा इसकी दे रखी है, लेकिन शायद नहीं करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो बहुत अच्छा विचार है आपका, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज और है, सबसे बड़ी जो समस्या है, आप इतना पैसा लेके आएंगे क्या, कितना कमीशन लेंगे आप पीएम आवास के तहत, क्योंकि इसके लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, तो धन कहाँ से लेके आएंगे? मैं पीएम आवास योजना में 0% कमीशन पे काम करूंगा। ये तो और नाले पे दहला मार दिए जी। अब तो कह रहे हैं कि वहां भी पैसा नहीं लेके लेंगे, तो मतलब सारा काम ऐसे करेंगे तो फिर आपकी मेहनत आना कहाँ जाएगी, आपकी कमाई कहाँ से होगी? मेरी कमाई की बहुत से हमारे पास सोर्स है। जरूरी नहीं है कि हम जहाँ सेवा कर रहे हैं वहां स्वार्थ जोड़ दें। अच्छा, आपने यहाँ पे बहुत सारे मुखिया तो लोग कमाने के लिए आते हैं कि इस बार 25 लाख रुपया खर्च कर देंगे तो 2-4 करोड़ रुपया कमा लेंगे। आपने क्या सोच करके आए हैं? जैसे एक बात आपसे बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, आप हमारे बारे में हमारे पंचायत में जाकर के पता कर लीजिए। मेरा लक्ष्य केवल जन सेवा है। मैं सेवा करने के लिए पंचायत की चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, शासन करने के लिए नहीं। अच्छा, सेवा करना चाहते हैं, शासन करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी कितना % रहेगा आपको पीएम आवास में? 1% भी नहीं बता। 1% भी नहीं रहेगा? नहीं। अगर ऐसा मान लीजिए कि किसी आपके नाम पे ले लिया जाए, कोई ले लेता है और किसी कर्मचारी ब्लॉक से कोई कर्मचारी आते हैं और बोलते हैं कि आपको नाम हम चढ़ा देते हैं, पैसा देते हैं 2000 या 1000 रुपया 1500 दी, तो उसके लिए क्या आपने? जैसे हमें रहते भर में अगर पंचायत के या प्रखंड के किसी भी कर्मचारी के द्वारा मेरे पंचायत को किसी भी पब्लिक को बरगला करके अगर इंदिरा आवास की आपकी जनता को अगर बरगलाता है कोई, बरगला करके अगर इंदिरा आवास के नाम पर पैसा लेता है, मैं उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगा। उस पर सख्त कानूनी, तो सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे पीएम आवास कहीं है। पीएम आवास हुआ, नली गली हुआ, जो पंचायती क्षेत्र में जो पंचायती राज में जो काम होता है। एक काम और है जो सबसे बड़ी है, हालांकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो हर पंचायत का ये समस्या है, हर वार्ड का ये समस्या है, नल जल का जो समस्या है, उसको कैसे आप करेंगे? जैसे नल जल की जो समस्या है अभी कहीं सफल नहीं रहा। अगर एक पंचायत में 12 वार्ड है तो 4-5 ही वार्ड का नल जल जो है सही से चल रहा है, बाकी बंद पड़ा है, कहीं पानी नहीं जा रहा है, जहां तक पाइप बिछा हुआ है। इस पे थोड़ा सा मुखिया जी को विशेष पहल की जरूरत है। प्रत्येक वार्ड में जा करके प्रत्येक पब्लिक से मिल करके इस समस्या को वरीय पदाधिकारी को से अवगत करवाने की जरूरत है। इस पे संज्ञान लेकर के समस्या को निदान करने का काम करें। और आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है जो आप कुछ विशेष कर सके जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए? मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए तो कुछ और विशेष जो वर्तमान के मुखिया नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ लगे जो, जैसे कि अभी आपने मोतीपुर के जिक्र किए, तो मोतीपुर अपने आप में एक कुछ बहुत अच्छा हुआ है, तभी आपने इतना दूर आकर के नाम ले रहे हैं। कहाँ हम बिहार में ही हैं, लेकिन गया जिला के अंतर्गत हम टिकारी प्रखंड में बैठे हुए हैं, और टिकारी प्रखंड के अंतर्गत आता है आपका दिघौरा पंचायत, और जबकि वो समस्तीपुर रोसड़ा प्रखंड का है, तो काफी डिस्टेंस है। उसके बावजूद भी हमने यहाँ गया में जिक्र कर रहे हैं, तो काफी उसमें बेहतर किए होंगे उन लोग। मोतीपुर पंचायत में काफी बेहतर का जितना सराहना कर सकते हैं कम है। उनसे हम सबको प्रेरणा मिलता है कि कहीं ना कहीं अगर एक ईमानदार नेतृत्व करने वाले पंचायत को अगर मिले तो हमारा पंचायत भी मोतीपुर पंचायत की तरह डेवलप करेगा, और कहीं ना कहीं हम एक नया बिहार का आगाज कर सकते हैं। अगर मुखिया कहते हैं ना, निचले स्तरीय अगर हमारा सुधरे तभी आगे को हम पकड़ कर सकते हैं। हाँ, विकास तभी हो सकता है जब ग्राम पंचायत को नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ईमानदार हो। सरकार की जो योजना है धरातल पर तभी उतर सकता है जो निचले स्तर को कर्मी और निचला स्तर को जनप्रतिनिधि जो माने स्वार्थ छोड़ करके अगर काम करे तो कोई भी पंचायत को डेवलप करने से कोई रोक नहीं सकता। एक समस्या हर पंचायत है, आपकी पंचायत की बात नहीं कर रहा, हर सब पंचायत के ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को अति आवश्यकता मान लीजिए कि मतलब किसी का घर नहीं, व्यक्ति का घर नहीं है और उसे अति आवश्यकता है कि उसको घर चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके पास बेचारे के पास पैसा नहीं है घर में, जैसे 2000 कमीशन देने के लिए स्टार्टिंग में जो फीस होता है देने के लिए, उसको घर नहीं मिलता है, और जिसका 3 मंजिला मकान है तो उसके पास तो पैसा होता ही है, तो 2000 अगर दे देता है तो उसको रजिस्ट्रेशन पहले हो जाता है और उसके पहले उसमें नाम भी आ जाता है।
तो इसमें आपने कहाँ पे बदलाव करिएगा जो उसको? जैसे पंचायत को दौरा करेंगे, जैसे चुनाव में भी तो दौरा करेंगे लोग, ऐसे भी मतलब पंचायत को भ्रमण करते वक्त खुद पता लग जाएगा कि किनको अति आवश्यक है, किनको आर्थिक स्थिति दयनीय है। उस तरह के जिस दिन हम जहां जहां जाएंगे, अपने डायरी में जैसे होता है ना कि मैंने फलना गांव में या फलना वार्ड में फलना की समस्या है, इसको पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए। जो मुख्यमंत्री आवास योजना हो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इस बार अगर आएगी तो सबसे पहले इनका मिलेगा। ये मतलब आपके हाँ विचार में है ये चीज। बाकी आपका ये जो जनता है, आपकी उससे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जनता आपके देख रहे हैं, तो जनता के लिए क्या कहना? मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि जैसे आप अगर निष्पक्ष हो करके और ईमानदार व्यक्ति को अपने पंचायत का बागडोर अगर उन ईमानदार व्यक्ति के हाथ में देंगे, तो आपका पंचायत को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक चीज और है सर, थोड़ा सा यहाँ पे कि आज के दौर में लोग पैसा, थोड़ा सा वोटर का भी एक हो गया है, मेंटलिटी हो गया है कि अगर पैसा खर्च करना होगा तो कितना तक पैसा खर्च करिएगा? मैं जनता को विश्वास जीतूंगा, दिल जीतूंगा। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, मेरे पास विशेष जैसे पैसा की आप बात कर रहे हैं, आपको कितना पैसा देगा? एक वोट के आपको 1000 ना 2000, आप 1000 2000 में अपने आप को सौदा कर रहे हैं। लेकिन लोग तत्कालीन फायदा तो यही देखता है कि हमें 2000 रुपया मिल जाएगा। तत्कालीन फायदा देखता है, तो आज तत्कालीन फायदा देखने की वजह से ही तो स्थिति ये बना हुआ है। अब जब तक स्वार्थ को न छोड़िएगा, वोटर को कैसे मूव करेंगे फिर, क्योंकि ये स्थिति बनी हुई है। मैं वोटर को अपनी जो पिछले जो कार्यकाल है उसके बारे में बताऊंगा, हम आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं आपके पंचायत में। आपको क्षणिक सुख चाहिए कि आप फ्यूचर में अपने पंचायत को डेवलप देखना चाहते हैं, बेहतर देखना चाहते हैं, एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में देखना चाहते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो आप निस्वार्थ होकर के, स्वार्थ छोड़ करके, निष्पक्ष हो करके जो आपको पंचायत के बेहतर प्रत्याशी लगे, आप उसको मतदान कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा है। इन्होंने जिस तरह से इन्होंने बात की है कि निस्वार्थ भाव से अगर आज आप वोट देते हैं तो कल आप लड़के इनसे काम ले सकते हैं। अगर 1000 रुपया 2000 के चक्कर में पड़ जाते हैं तो आप बोलने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके मन में एक टीस रहेगा कि हमने पैसा लेकर के वोट दिया है तो हम तो बोल नहीं सकते हैं कि अब विकास के लिए नहीं आवाज उठा सकते। इसलिए इनका भी कहना ठीक है, और आप लोग भी समझते हैं कि अगर निस्वार्थ भाव से अगर आप वोट देते हैं, किसी निस्वार्थ भाव से, किसी निष्पक्ष भाव से अगर किसी प्रत्याशी को आप चुनते हैं, तो उससे आपको मतलब 5 साल तक आंख में आंख डाल के आप बात करने लायक हो जाते हैं। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आंख में आंख डालकर बात करके अपने काम क्षेत्र के काम करवाएं, या 1000-2000 रुपया लेकर के घर में बैठ जाएं। बाकी समझ सोचना समझना आपकी है। इनके बारे में आप लोग कैसे समझते हैं, इनको कैसे देखते हैं, मिलन यादव के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट अपना जरूर करिएगा, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत।